दोस्त बुजुर्गो, कब्रिस्तान से जब गुजरते हैं यही मसनून सुन्नत है कि इंसान ये दुआ पढ़े, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम। ऐ कब्रिस्तान में आराम करने वाले, तुम्हारा नोटिस पहले आ गया, तुम पहले आ गए। अंतुम सलफुना व नहनु अक़रबु बिल असर, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, सिर्फ आगे पीछे का मसला है। तुम पहले आ गए हो, तुम्हारा नोटिस पहले आ गया है, तुम्हारे पीछे पीछे हम आ रहे हैं। कब्र में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, कब्र में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। अंधेरा घर सुना था शम्मे ईमान लाया हूँ, अंधेरा घर सुना था शम्मे ईमान लाया हूँ। मेरे माथे पे सजदा के निशा को देख ले रिज़वां में अपनी जन्नती होने का ये पहचान लाया हूँ। मैं अपनी जन्नती होने का ये पहचान लाया हूँ। तो मेरे भाइयों नौजवान, हर किसी को जाना है, कोई नहीं रहा है न रहेगा। अगर रहने वाली किसी की जात होती तो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ रखते। आपका दुनिया से चले जाना इस बात की दलील और सबूत और प्रूफ है कि इस धरती में न कोई बचा है न कोई बचेगा। बड़े बड़े अकड़ू खां इस घमंड तकब्बुर में थे, फिरौन, कारून, नमरूद, शद्दाद, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उबई बिन खल्फ, इनमें ये नाज था, ये फख्र था, ये घमंड था, कि तकब्बुर था कि मौत हमारी क्या बिगाड़ेगी, मौत हमें घाट नहीं उतार सकती। अगर हमें दोस्त बुजुर्ग कोई बीमारी लायक होगा तो मेरे भाइयों नौजवानों, हम एक से एक बड़े बड़े अमेरिका के डॉक्टरों को लगा देंगे। मेरे भाइयों नौजवानों, मेरे नबी जब दुनिया से चले गए तो इससे बढ़कर सहाबा से ज्यादा मोहब्बत किसकी होगी। आप जब चले जाते हैं, हजरत उमर, अल्लाहु अकबर, जिसके नाम से शैतान खबीस पना मांगता था, आप जिस गली कुची से जाते थे शैतान वो गली कुची रास्ता छोड़ देता था। मेरे नबी जब दुनिया से चले गए, मदीने में एक दिन वो दिन था जब खुशी का लहर दौड़ पड़ा था, लेकिन एक दिन वो आ गया, मदीने का जर्रा जर्रा, पत्ता पत्ता, हर चीज रोहने मुरझाने लगा और पूरा मदीना गम गुसार होने लगा, पूरी दुनिया सन्नाटे पड़ गई। मेरे भाइयों नौजवानों, जब एक इंसान, अच्छा इंसान दुनिया से जाता है, उसके लिए सिर्फ घर वाले, उसके रिश्तेदार, बिरादर, बंधु नहीं रोते हैं, बल्कि रिवायत के अंदर आता है उसके लिए अरे जमीन रोती है, आसमान और पहाड़ों पर्वत रोते हैं, शजर, नख्ल, बहर, बर, पूरी कायनात उसके लिए रोती है। जमीन ये कहती है, हाय अल्लाह, आज से मेरे ऊपर कौन सजदा करेगा। मेरे ऊपर बैठकर तशहुद की हालत में बैठकर आसमान की तरफ हाथ उठाकर कौन दुआ मांगेगा। अच्छे इंसान के लिए हर कोई रोता है। इसलिए मेरे भाइयों नौजवानों, अगर एक इंसान शराबी, कबाड़ी, जुआरी, टुआरी क्यों नहीं, कितना ही बड़ा बदमाश क्यों ना हो, फासिक फाजिर क्यों ना हो, बेनमाजी क्यों ना हो, जब धरती से चला गया, दुनिया से चला गया, शरीयत हमें इजाजत देती है उसको बुराई से मत याद करो, उससे अच्छाई से याद करो। न जाने उसकी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ जाए, रहमत हक बहना भी जोयत, अल्लाह उसकी मगफिरत कर दे। इसलिए मेरे भाइयों नौजवानों, मुबारकबाद है, खुशकिस्मत है कि आप हजरात ने इस सर्दी के मौसम में बैठकर अल्लाह के राह में अल्लाह के लिए वक्त की कुर्बानी दी है। यही अदा अगर अल्लाह को पसंद आ जाए तो मेरे दोस्त बुजुर्गों सबका बेड़ा पार हो जाएगा। एक दफा दरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद सूरह इखलास पढ़ेंगे, उसके बाद मैं दुआ कर दूंगा। जबकि मुझे इख्तियार दिया गया था मौलाना 10 बजे तक जम के बोलेंगे, मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मैं तो अपना बच्चा हूँ। हर कोई सोचते है इमाम साहब का और हजरत मौलाना बरकी साहब का जम के आप लोग सुने, और दोस्तों बुजुर्ग हाजिरान मजलिस का भी खाने पीने का भी इंतजाम है। इंशाअल्लाह मैं तो वक्तन फवक्तन बोलता रहता हूँ, बोलता रहूँगा इंशाअल्लाह। बस दोस्त बुजुर्गों, एक दफा दरूद पाक पढ़ लें, फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी। खाने पीने का घर वालों के तरफ से इंतजाम है, आप हजरत खाना पीना खाकर इंशाअल्लाह अपने अपने घर जाएंगे। मुस्तफा शाह एक दफा बावाज बुलंद मेरे आका हुजूर मोहम्मद